नमस्ते दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार सरकार और आप देख रहे हैं टेक्निकल आस्था। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आऊँ 256 GB का एक SSD जो फॉक्सिन कंपनी का है। आप अगर SSD लेते हैं, सपोज आप SSD ले रहे हैं 128 GB, अगर 128 GB के जगह में आपको अगर कम मिल रहा है तो मत लीजिए, क्योंकि 128 GB रहेंगे तो उससे भी आपको थोड़ा सा कम शो करता है। तो अभी मैंने इसको लिया है SSD 256 GB, तो इसके जगह में दूसरा SSD भी है जिसमें लिखा हुआ है 240 GB। अगर 240 GB लेते हैं तो आपको स्पेस जो मिलेंगे वो स्पेस आपको मिलेंगे 213 GB के आसपास मिलेंगे, और अगर 256 GB लेते हैं तो आपको 240 GB के आसपास मिलेंगे। तो थोड़ा सा स्पेस का भी डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएंगे। 128 GB, 256 GB, 512 GB, उसके बाद 1 TB। तो 1 TB में 1 TB शो करता है, उससे थोड़ा सा कम मिलेंगे। तो 2 TB, 4 TB इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन में आप लीजिएगा। और साथ में मैंने कैडी केस मंगवाया हूँ। ये जो कैडी केस है ये आपका 9.5 mm लिखा हुआ है, तो ये एक्चुअली 9.0 है। जो पतले वाले लैपटॉप है उसमें 9.0 वाला लगता है, लेकिन 9.0 अभी अवेलेबल नहीं है, तो 9.5 mm ही लिखते हैं। लेकिन ये जो है 9.5 में 2 कैटेगरी मिलता है। एक होता है आपका 9.5 mm स्लिम और दूसरा होता है 9.5 mm जो स्टैंडर्ड वाला होता है। तो इस केस में कंपनी क्या किया है, 9.5 जो स्लिम है वो एक्चुअली 9.0 है। यहाँ पे देखिए 9.5 लिखा हुआ है, लेकिन ये जो SSD का कैडी केस है इसका जो साइज है वो है आपका 9.0, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 9.5 mm। तो आपको एक रिस्क लेना पड़ेगा कैडी केस मंगवाने का टाइम में। सर्च कीजिएगा जिसमें आपको कैडी केस मिलता है 9.5 स्लिम लिखा हुआ है, और अगर स्लिम लिखा हुआ नहीं है तो आपको मंगवा के एक बार देखना पड़ेगा कि वो आपका लैपटॉप का जो CD-ROM ड्राइव है उसमें ये घुसता है या नहीं। और ये आपका स्टैंडर्ड वाला है जो 9.5 है, ये एक्चुअली 9.5 है और ये एक्चुअली 9.0 है। 9.5 का जो कैडी केस है इसका जो थिकनेस है ये ओरिजिनली 9.5 ही है। ये देखिए थिकनेस, आपको पता चलेगा। देखिए कितना थिकनेस आपको दिख रहा है, कितना मोटा कितना पतला है। तो ये स्टैंडर्ड वाला है 9.5 और ये एक्चुअली 9.0 है। तो कंपनी क्या करता है, यहाँ पे लिख के नहीं देता है कि 9.0 है। तो काफ़ी सब्सक्राइबर ने, व्यूअर्स ने मुझे पूछा है कमेंट करके कि आप 9.0 वाला कैडी केस का जो लिंक है वो मुझे प्रोवाइड कीजिए। तो मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको, और इसका भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको एक रिस्क लेना पड़ेगा कि आपको कैडी केस मंगवा के पहले देखना पड़ेगा कि इसका साइज़ कितना है। तो आज मैं एक लैपटॉप में इस SSD को इंस्टॉलेशन करूँगा, कम्प्लीटली इंस्टॉलेशन आपको दिखाऊँगा कैसे इंस्टॉलेशन करना है। तो सबसे पहले मैं ये SATA SSD को अनबॉक्स कर लेता हूँ। और SATA SSD खरीदने का टाइम में आप एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, आप पीछे में देखिएगा 3D NAND टेक्नोलॉजी है कि नहीं वो देख लीजिएगा, या तो TLC टेक्नोलॉजी है कि नहीं वो देख लीजिएगा, तभी आपको SATA का जो स्पीड है वो आपको अच्छा मिलेंगे। तो मैंने ज़्यादातर देखा है 256 GB जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करता है, और ये फॉक्सिन भी एक अच्छा कंपनी है और ये काफ़ी सारा पेरिफेरल्स बनाता है। तो क्या क्या बनाता है मैं फॉक्सिन कंपनी का प्रोडक्ट में बता देता हूँ। फॉक्सिन जो है मोबाइल का जो डिवाइस बनाता है वो है आपका स्मार्ट वॉच बनाता है, स्मार्ट वॉच एक्सेसरीज बनाता है, ब्लूटूथ ईयरफोन बनाता है, वायरलेस नेक बैंड बनाता है, वायरलेस ईयरबड बनाता है, पावर बैंक बनाता है, डाटा केबल, कार चार्जर, फोन होल्डर, ईयरफोन्स वगैरह सभी बनाता है ये मोबाइल की तरफ से। और अगर IT पेरिफेरल्स में ये बनाता है, गेमिंग का प्रोडक्ट्स वगैरह बनाता है, और PC कैबिनेट बनाता है, माउस, कीबोर्ड, कंप्यूटर स्पीकर, मल्टीमीडिया स्पीकर, प्रिंटर, टोनर, मदरबोर्ड, टावर स्पीकर, कीबोर्ड माउस कॉम्बो, वेबकैम, SMPS मॉनिटर, बारकोड स्कैनर, लैपटॉप बैटरी, लैपटॉप एडेप्टर, लेमिनेटर, EPS, टोनर कार्टिज, एवरीथिंग ये बनाता है। तो ये जो फॉक्सिन कंपनी है ये आपको IT की जो शॉप है उसमें आपको देखने को देखेंगे फॉक्सिन कंपनी आपको कहीं ना कहीं, आप IT का कोई भी सामान खरीद रहे हैं, चाहे आप माउस खरीद रहे हैं या तो मदरबोर्ड खरीद रहे हैं, तो आपको फॉक्सिन कंपनी देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस SSD को अनबॉक्स करते पहले। ये हो गया SSD, और साथ में एक यूजर गाइड मैनुअल दिया गया है। 3 इयर्स लिमिटेड वारंटी है।
ये आपका SSD, यार यहाँ पे लिखा है Foxin FX 256 Pro, तो प्रो वर्जन वाला SSD है। आज मैं जिस लैपटॉप में इंस्टॉलेशन करूँगा, ये जो लेनोवो लैपटॉप है इसका मॉडल नंबर है आपका लेनोवो आइडियापैड 33015IKB। ये 330 मॉडल है लेनोवो आइडियापैड का और 15 इंच लैपटॉप है। और इस लैपटॉप में आपका इंटेल कोर i7 प्रोसेसर लगा हुआ है जो 8 जनरेशन का है। 1.8 गीगाहर्ट्ज का इसका प्रोसेसर है और इसमें DDR4 8GB रैम लगा हुआ है। और इस रैम का जो क्लॉक स्पीड है वो आपका 2666 क्लॉक स्पीड है इसका। और इस लैपटॉप में आपको ग्राफिक्स दिया गया है जो है आपका NVIDIA GeForce MX 150 ग्राफिक्स दिया गया है और साथ में आपको इंटेल का UHD 620 ग्राफिक्स भी मिलता है। तो ये लैपटॉप, इसका जो यहाँ पे एक प्लेट था वो टूट गया है। इसमें मैं आज SSD इंस्टॉल करूंगा। तो अभी मैं स्टॉप वॉच स्टार्ट करूंगा इसको ऑन करने के बाद। 1 2 3 मैंने लेनोवो लैपटॉप को भी ऑन कर दिया है। देखता हूँ हार्ड ड्राइव में कितने टाइम में ये ऑन होता है। तो चलिए ये ऑन हो गया 30 सेकंड में। तो 30 सेकंड में ऑन हो गया। तो इसको खोलता हूँ। पहले खोलने के बाद भी ये अच्छे से काम नहीं करता है क्योंकि इसका जो सॉफ्टवेयर है, काफ़ी सारा सॉफ्टवेयर इसमें दिया गया है, काफ़ी सारा काम इसमें करता है, तो थोड़ा सा हैंग हो जाता है। तो इसमें देखिए मैं अभी पासवर्ड खोल लेता हूँ। अभी फिर से मैं इसको ऑन करता हूँ। देखिए अभी भी अच्छे से प्रोग्राम ऑन नहीं होता है। सपोज़ मैं, थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि लैपटॉप ऑन होने के बाद भी ये 5 मिनट्स लेता है सभी प्रोग्राम इसका रन होने में, स्मूथली रन होने में। तो लगभग आपका 2 मिनट तो लग ही जाएगा। 5 मिनट इसमें लगेंगे ऑन होने के बाद। उसके बाद ऑन होने में लग गया आपका 30 सेकंड, मतलब 5 मिनट 30 सेकंड तक ये आपका कोई काम नहीं कर सकता इस लैपटॉप में। स्टार्टअप में जितना प्रोग्राम रहेंगे सभी प्रोग्राम जब तक कम्प्लीटली ऑन नहीं होंगे तब तक आपका जो लैपटॉप है वो अच्छे से काम नहीं करेंगे। SSD इंस्टॉल करने से पहले आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक आपको क्लोन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा जिससे आप, जिस सॉफ्टवेयर की मदद से आप इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो SSD में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये है आपका AOMEI बैकअपर सॉफ्टवेयर। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा जूम करके। इस सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा ये, ठीक है। पहले देखता हूँ सी ड्राइव में कितना साइज है। यहाँ पे सी ड्राइव को खोलता हूँ। यहाँ पे देखिए सी ड्राइव में लिखा हुआ है 530 GB, मतलब ये जो हार्ड ड्राइव है ये 1 TB का हार्ड ड्राइव है। 530 GB सी ड्राइव को दिया है और उसमें से फ्री है आपका 393 GB। तो 393 GB, तो मुझे इसका OS इंस्टॉल करना है क्योंकि ये जो हार्ड ड्राइव है ये 256 GB का है, 512 GB का तो लिया नहीं मैंने। और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कितना जगह लिया है और इसका जो सी ड्राइव में, डेस्कटॉप में, डॉक्यूमेंट में जो फाइल है वो कितना जगह लिया है, उसको देखने के लिए आपको यहाँ पे देखिए कितना लिखा हुआ है 530 GB। मैं कैलकुलेटर ऑन करता हूँ। रन में आप लिख दीजिए CALC, कैलकुलेटर लिख दिया मैंने, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है CALC। तो कैलकुलेटर ऑन हो गया। इसमें आपको कैसे मेजर करना है मैं बताता हूँ। यहाँ पे कितना दिया हुआ है 530, तो 530 GB सी ड्राइव को दिया गया है। मुझे सी ड्राइव को SSD में ट्रांसफ़र करना है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में। तो 530 GB सी ड्राइव को दिया गया है हार्ड ड्राइव में। तो माइनस करता हूँ मैं, इतना GB यहाँ पे फ्री है, यहाँ पे 393 GB, 393 GB। तो इसको मैं इक्वल करता हूँ। तो 137 GB, मतलब 137 GB सी ड्राइव में आपका यूज़ किया गया है 137 GB। तो 137 GB तो इसमें आराम से हो जाएगा क्योंकि मैंने 256 GB का SSD लिया है, तो इसको मैं लगा सकता हूँ। तो ये पहला कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपको
फ्रेश इंस्टॉल करना पड़ेगा। मतलब एसएसडी लगाया, एसएसडी में आप विंडोज इंस्टॉल किया है, उसके बाद जो भी डेटा है आप हार्ड ड्राइव से कॉपी करके इसमें लीजिए, ऐसा कर सकते हैं। तो इसमें जो प्रोग्रामिंग चल रहा है, जो यूज टू हो गया, कुछ प्रोग्रामिंग है, कुछ आप परचेस करके सॉफ्टवेयर लिया है, उसको भी आप ये क्लोन कर लेगा। आपको अगर फ्रेश इंस्टॉलेशन करना है तो आपको ये कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। तो इसको मैं शट डाउन कर देता हूँ। जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम को क्लोन करेंगे, आप दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप कैडी केस में लगा के और लैपटॉप में आप इसको फिट कर लीजिए। उसके बाद आप ये जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, AOMEI बैकअप और सॉफ्टवेयर है, इससे आप क्लोन कर सकते हैं। इससे आप सी ड्राइव को क्लोन कर सकते हैं, या तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, आपको एक हार्ड ड्राइव केस लेना पड़ेगा। ये इसका वीडियो मैंने बनाया था लास्ट टाइम, पुराने हार्ड ड्राइव को कैसे आप इसमें यूज़ करेंगे। तो हार्ड ड्राइव केस में इसमें लगा के आप USB से इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कम्प्लीटली यहाँ पे कॉपी कर लीजिए। उसके बाद इस हार्ड ड्राइव को लगा के आप बायोस में जाना पड़ेगा। सेकेंडरी हार्ड ड्राइव को जगह में प्राइमरी हार्ड ड्राइव करना पड़ेगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ, इसमें कॉपी करके दिखाता हूँ, उसका बाद मैं कैडी केस में लगाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इस SSD को मैं हार्ड ड्राइव केस में लगा देता हूँ। ये मैंने लगा दिया है। अभी मैं इसका ढक्कन भी लगा देता हूँ। तो लैपटॉप को मैंने ऑन कर देता हूँ। ऑन कर दिया। अभी मुझे करना क्या है, सबसे पहले मैं ये SSD को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। इस तरफ पोर्ट नहीं है, इसलिए इस तरह लगाता हूँ। तो सबसे पहले मैं माय कंप्यूटर में जाता हूँ, मैनेज में जाता हूँ। उसके बाद डिस्क मैनेजमेंट में चला जाता हूँ। तो ओपन कर देता हूँ, फुल मैक्सिमाइज, ओके, इनिशियलाइज, ठीक है। ये आपका डिस्क 0 जो है वो हार्ड ड्राइव है। डिस्क 1 जो है वो आपका मेरा SSD है। तो डिस्क 1 को, ये आपका डिस्क 1 है। डिस्क 1 मतलब SSD है। इसको राइट क्लिक करके मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ इसको, न्यू सिंपल वॉल्यूम, ठीक है। वेलकम टू सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट। इसको मैं एक जो भी है ड्राइव लेटर G दिया है, तो चलिए यहाँ पे काफ़ी सारा पार्टीशन है, इसको G पकड़ लेता हूँ। NTFS, ठीक है, NTFS। परफॉर्म ए क्विक फॉर्मेट, हाँ क्विक फॉर्मेट कर लेता हूँ, जल्दी हो जाएगा। क्योंकि अगर ए वाला टिक मार्क उठा देंगे तो आपको लेट हो जाएगा। फिनिश। तो ये फॉर्मेटिंग हो रहा है, ये देखिए अभी फॉर्मेटिंग हो रहा है। G ड्राइव आ गया है, एक नया ड्राइव बन गया है। इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने हार्ड ड्राइव को लगा दिया है और उसका बाद मैनेज में जाके इसको फॉर्मेट कर लिया है। फॉर्मेट करने के बाद इसका जो ड्राइव लेटर है वो मुझे मिल गया है G। और अभी मैं AOMEI सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ। ओपन, यस। AOMEI बैकअप और सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं, आपको काफ़ी सारे वीडियो यूट्यूब में देखने को मिलेंगे, आप वहाँ से देख के इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो मुझे यहाँ पे जाना है AOMEI सॉफ्टवेयर में, क्लोन में जाके मुझे सिस्टम क्लोन करना है। तो मुझे सिस्टम क्लोन कहाँ से करना है, ये मुझे C टाइप को क्लोन करना है। ये C टाइप को क्लोन करना है मुझे आपका G ड्राइव में। तो G ड्राइव मुझे मिल गया। नेक्स्ट करता हूँ। ये बोलता है वार्निंग मैसेज दे रहा है, ठीक है, ओके। उसके बाद डेस्टिनेशन भी दिखा रहा है यहाँ पे G न्यू वॉल्यूम। तो इसमें स्टार्ट क्लोन करता हूँ। तो अभी जो इसमें स्टार्ट हो गया। अभी देखिए मैं इसको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए लाइट जो है यहाँ पे रेड कलर का लाइट भी ब्लिंक कर रहा है। तो ये स्टार्ट हो चुका है। अभी कुछ ही देर में ये जो यहाँ का ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें क्लोन हो जाएगा। उसका बाद मैं इसमें SSD को मैं कैडी केस में इंस्टॉल करके इसमें लैपटॉप में इंस्टॉल करूँगा। फिर बायोस में जाके मुझे
सेटअप चेंज करना है। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्लोनिंग होना स्टार्ट हो गया है। ये कॉपी हो रहा है हार्ड ड्राइव से आपका एसएसडी ड्राइव में। मैंने एसएसडी ड्राइव को यूएसबी के थ्रू से लगाया है। जो हार्ड ड्राइव का केस है उसमें कनेक्ट करके मैंने यूएसबी के थ्रू से लगाया है। और लैपटॉप में आप पावर केबल ज़रूर लगा दीजिएगा, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, कितना टाइम लेगा ये पता नहीं है। हो सके तो आप लैपटॉप को और इस एसएसडी ड्राइव का जो केस है उसको मत हिलाइए, जैसे हो रहा है होने दीजिए। ये थोड़ा टाइम लेंगे लेकिन ये हो जाएगा। जब तक कोई भी मैसेज ना आए तब तक आप इसको होने दीजिए। दोस्तों कंप्लीट होने के बाद कंप्यूटर को आप शट डाउन कर दीजिए और आप इस ड्राइव को खोल दीजिए। अभी फिर से इसको ऑन कर लीजिए लैपटॉप को। मैंने लैपटॉप को ऑन कर लिया है। इसको लगा के फिर से चेक कर लीजिए कि इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैंने लगा दिया है इसको। अभी देखिए मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए 3 ड्राइव दिखा रहा है और ये जो एसएसडी है इसको मैं लगा देता हूँ। ये देखिए ये दोनों ड्राइव इसमें इंस्टॉल हो गया। ये आपका सिस्टम ड्राइव है, खोल के देखते हैं। हाँ इसमें हिडन है इसलिए शो नहीं कर रहा है। हाँ इसमें शो कर रहा है। तो चलिए ये जो ड्राइव है ये विंडोज इंस्टॉलेशन के टाइम में 100 MB रिजर्व रखता है, ताकि उसमें बूट सेक्टर फाइल वगैरह MBR फाइल मास्टर बूट रिकॉर्ड फाइल जो है वो रख सके। तो ये हो गया मेन फाइल। तो अभी मुझे क्या करना है, इसको फिर से शट डाउन कर देना है। शट डाउन कर देता हूँ। उसके बाद मैं माउस का भी ये खोल देता हूँ, डोंगल है इसको खोल देता हूँ। और ये हो गया आपका एसएसडी, इसको भी खोल दूंगा। तो अभी ऑफ हो चुका है। और पावर केबल भी आप खोल दीजिए, एसएसडी भी आप खोल दीजिए। मैंने खोल दिया है। अभी क्या है, मुझे यहाँ पे एसएसडी लगाना है। तो एसएसडी लगाने के लिए देखिए यहाँ पे ये हो गया डमी एसएसडी ट्रे जो इसमें लगा हुआ है। तो इसको ऐसे रखा और इसी शेप में मुझे इसको ऐसे रखना पड़ेगा, ऐसे। मतलब अगर ये ऐसे घुस रहा है तो मुझे ऐसे ही घुसाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं पहले इसको लगा देता हूँ, एसएसडी ड्राइव को लगा देता हूँ। एसएसडी ड्राइव को इसमें लगा दूंगा। एसएसडी ड्राइव को लगा दिया मैंने। अभी स्क्रू यहाँ पे लगा देता हूँ। इसी का साथ स्क्रू आता है कैरी केस का साथ। 4 स्क्रू है। यहाँ पे एक स्टिकर आया है जो एसएसडी का स्टिकर है, स्क्रू का ऊपर में जो होल था उसका ऊपर में। तो ये वाला मैं लगाऊंगा नहीं, ये तीनों को लगाऊंगा। और जबकि ये डमी CD रोम ड्राइव केस दिया है, तो ओरिजिनल केस होने से, ओरिजिनल CD रोम होने से ये जो पॉइंट है इसको आप खोल सकते थे यहाँ से। तो आपको यहाँ पे लगाना पड़ता था, तो वो अभी इसमें है नहीं, तो इसको ऐसे ही लगाना पड़ेगा। तो पहले एक बार देख लेते हैं। देखिए अभी इसको फिट हो गया, इसको लगाऊंगा। ऐसे है तो ऐसे रखता हूँ मैं इसको। और इसका शेप कैसा है ये देखिए, कटिंग शेप है। इस शेप को ऐसे ही आपको लगाना पड़ेगा। ऐसे लगा दिया। और ये जो स्पेस है ये थोड़ा सा खाली ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये डमी दिया है। अगर ओरिजिनल CD रोम ड्राइव देता तो वही से मैं इसको खोल के इसमें लगा सकता था। तो मैंने लगा दिया है। अभी आपको क्या करना है, इसको ऑन करना है। लेकिन कैसे ऑन करना है, पहले आपको बायोस में जाना है। तो बायोस में जाने के लिए यहाँ पे बायोस में जाने के लिए एक ऑप्शन दिया गया है, एक होल दिया गया है छोटा सा। ये देखिए छोटा सा होल दिया गया है। इस होल में आपको एक पिन से प्रेस करना है। तो पहले इसको खोल देता हूँ। ये मोबाइल का पिन है, इससे मैं इसमें
दबा दिया, अभी ऑन हो चुका है ऑटोमेटिकली। और डायरेक्टली ये देखिए यहाँ पे शो कर रहा है कि मुझे कहाँ पे जाना है। बायोस सेटअप में चला जाता हूँ, कर्सर की को क्लिक करके बूट मेनू में जा सकते हैं। मैं बायोस सेटअप में एंटर कर दिया, तो बायोस सेटअप में आ चुका हूँ। बायोस सेटअप में जाके मुझे करना है, ये पहला ऑप्शन है इंफॉर्मेशन कॉन्फ़िगरेशन, बूट में जाना है। बूट में जाके यहाँ पे विंडोज बूट मैनेजर, ये फॉक्सिन लिखा हुआ है FX256 प्रो। बूट मैनेजर में यहाँ पे ये ST जो हार्ड ड्राइव है, एक हार्ड ड्राइव है, एक SSD है। ये देखिए लिखा हुआ है F5 चेंज वैल्यू, तो F5, तो ऐसा करके मुझे इसको F5 फिर से दे देता हूँ। ये हो गया F5। मुझे विंडोज़ बूट मैनेजर FX256 को ऊपर लाना है। ये चलिए, फर्स्ट बूट जो है वो FX256 प्रो को दे दिया। सेकंड बूट मैंने बूट मैनेजर ST मतलब सीगेट का हार्ड ड्राइव है, 1 TB का हार्ड ड्राइव है, उसको दे दिया। और थर्ड बूट EFI नेटवर्क, मतलब नेटवर्क से अगर बूट करना चाहते हैं तो मुझे अभी एग्जिट में जाना है और एग्जिट सेव चेंज करना है। सेविंग कर देता हूँ, एग्जिट सेव चेंज, यस। अभी जो बूट होगा वो SSD से होगा, मुझे लैपटॉप खोलने का भी ज़रूरत नहीं है। कुछ अपग्रेडेशन था, क्योंकि जब मैंने इंस्टॉल किया था तभी नेट कनेक्टेड था और अपग्रेडेशन ले रहा था। तो चलिए अपग्रेडेशन होने दीजिए, रिस्टार्टिंग ले रहा है फिर से। ऑन हो चुका है। माउस का ब्लूटूथ डोंगल को लगा देता हूँ। हाँ, अभी SSD से ऑन हुआ है। ये एक्चुअली हार्ड ड्राइव ही है, ये CD-ROM ड्राइव नहीं है। ये लोगो चेंज किया गया है। तो चलिए, फास्ट तो हो गया। अभी मैं इसको शटडाउन दे रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, लैपटॉप को खोल के दिखाता हूँ। पहले लैपटॉप का पीछे के साइड में जितने भी स्क्रू है सभी को खोल दीजिए। उसके बाद लैपटॉप को आप एक गिटार का जो पिकर है उससे खोल दीजिए। लेकिन खुलने से पहले आपको ये जो आपका SSD ड्राइव है इसको खोल दीजिए, क्योंकि ये सेकेंडरी कैडी केस है, इसको खोलना पड़ेगा तभी ये निकलेगा। क्योंकि मैंने इसको पहले लगा दिया है। इसको मैं खोलता हूँ। ये मैंने कैडी केस को निकाल दिया। अभी देखिए ये खुल जाएगा। ये आपका ढक्कन खुल गया। ये देखिए यहाँ पे कैडी केस जो है वो ऐसा करके बैठता है आपका, यहाँ पे ऐसे। इसमें मेरा SSD लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी SSD का जो ये क्लिप है ये इसका साथ नहीं आता है। ये क्लिप यहाँ से खोलना पड़ेगा आपको। एक क्लिप का बिना भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये जो है
इसमें एक बार दिया गया है, इस बार के वजह से SSD का जो कैडी केस है वो निकलेगा नहीं। यहाँ पे कितना स्लॉट है देख लेता हूँ। सिंगल स्लॉट दिया गया है और रैम का मैं क्लॉक स्पीड बता देता हूँ। 4 GB रैम लगा हुआ है, 2666 जैसे कि मैंने बताया था 2666 क्लॉक स्पीड है इसका। बैटरी है इसका, ये मैंने लैपटॉप को खोल के दिखा दिया। ये हो गया आपका CPU कूलर, ये हो गया रैम स्लॉट, सिंगल स्लॉट है। ये आपका बैटरी का मॉडल है आपका L16C2PB1, 35 वाट आवर का बैटरी है, 7.6 वोल्ट है और मिली एम्पियर है आपका 4645 मिली एम्पियर आवर। लेनोवो कंपनी का ब्रांडेड बैटरी है। तो चलिए SSD को खोल देते हैं, उसके बाद SSD को फिर से लगा दूंगा। ये कैडी केस में आपका SSD लगा हुआ है और SSD को मैं पीछे से स्क्रू भी कर दिया है। अभी SSD को मैं लगा देता हूँ। SSD को मैंने लगा दिया है। अभी जितने भी स्क्रू है वो आप लगा लीजिए। सभी स्क्रू जो है सेम साइज का है। तो दोस्तों सभी स्क्रू मैंने लगा दिया है। लैपटॉप को दिखाता हूँ, ये देखिए। ये अभी SSD से ऑन हो रहा है। SSD में मैंने क्लोन कर दिया और क्लोन होते हुए काफ़ी समय लगा, तो अभी काफ़ी फास्ट हो चुका है। ये मैंने पासवर्ड दे दिया है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।